जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि चल रही है और चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। इसलिए नवरात्रि को शक्ति का पर्व भी कहा जाता है। नवरात्रि में माँ की आराधना करने करने पर मनुष्य की माँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उसके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं और उसके जीवन की सभी जो दुख तकलीफ है वह उसको दूर कर देते हैं। दोस्तों, जब भी माँ दुर्गा किसी पर प्रसन्न होती है तो उसे विभिन्न प्रकार के संकेत उसे देती हैं। कभी वह स्वप्न के माध्यम से या फिर वो प्रकृति के माध्यम से देती है। यदि किसी मनुष्य को ऐसे संकेत दिखाई देते हैं तो उसे समझ लेना चाहिए कि माँ उसकी भक्ति से प्रसन्न है और जल्द ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर नवरात्रि में आपको भी ये कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं जिससे कि आपको भी पता चल सके कि माँ आपसे प्रसन्न है, तो अब जान लेते हैं कि वह संकेत कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन पर पहले दिन पर हम घट स्थापना करते हैं और उसी क्रम में कलश के नीचे जौ भी बोए जाते हैं। ऐसे में अगर जौ से पौधों का निकलना तो बहुत शुभ ही है, लेकिन अगर उसमें एक दो सफेद रंग के जौ निकल आए तो समझ लीजिए कि माँ दुर्गा आपकी पूजा भक्ति से अत्यंत ही प्रसन्न है। नवरात्रि के दौरान घर में अगर ऐसा संकेत नजर आता है तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है, जो इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में आपके घर में सुख समृद्धि की बरसात होने वाली है। इतना ही नहीं, नवरात्रि का यह खास संकेत धन आगमन का भी संकेत माना जाता है। और दूसरा संकेत है, नवरात्रि में अगर पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योति बिना खंडित हुए चलती रही तो ये आपके लिए बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक पूजन से जुड़ा हुआ यह संकेत माँ दुर्गा की प्रसन्नता की ओर इशारा करता है। साथ ही साथ यह आपके भविष्य में आने वाली प्रसन्नता, आपकी तरक्की की ओर भी संकेत करता है। और तीसरा संकेत ये ही है कि नवरात्रि के दौरान अगर आपके आसपास आपको कहीं भी शंख की ध्वनि सुनाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत सुना समझा जाता है। नवरात्रि में सुबह सुबह शंख की ध्वनि सुनाई देने का संकेत यही है कि आपके घर में माँ दुर्गा का आगमन होने वाला है। ऐसे माँ दुर्गा के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए, जैसे कि आपको घर के चारों तरफ गंगा जल छिड़कना चाहिए और धूप दीप से माँ की भक्ति को ज्यादा से ज्यादा दुगना कर देना चाहिए। मान्यता है कि इस संकेत को मिलने के बाद यह कार्य करने से माँ दुर्गा का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। और नवरात्रि में अगर आपको रास्ते में कहीं भी जाते हुए कोई 16 श्रृंगार किए हुए कोई महिला दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि अब आपकी परेशानियों के दिन खत्म हो चुके हैं और आने वाले दिनों में आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा बरसने वाली है। इसीलिए यह एक बहुत ही शुभ संकेत मिलता है। नवरात्रि में अगर आपके घर परिवार में एकता और खुशी का वातावरण चल रहा है तो समझ लेना चाहिए कि यह माता की कृपा का ही एक संकेत है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा है। क्योंकि और इस तरीके का ये संकेत भी ये इशारा करता है कि आने वाले समय में भी आपके घर परिवार में ही हमेशा ही खुशी का माहौल बना रहेगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा माता की उपासना करनी चाहिए। और अगर दोस्तों नवरात्रि के अवसर पर आपको कहीं भी सुबह कोई नारियल या फिर कमल का फूल दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि माँ दुर्गा की कृपा आप पर विशेष रूप से होने वाली है और आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं वह भी जल्दी ही संवरने वाले हैं। और आगे सुनिए, अगर आपको इन नवरात्रि के दिनों में आपको अपने घर से निकलते ही कहीं गाय के दर्शन हो जाएं तो समझ लीजिए आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं। और नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा विशेष रूप से स्वप्न के माध्यम से भी ये संकेत देती है। अगर आपको सपने में माँ लक्ष्मी जी के दर्शन हो तो समझ लेना चाहिए कि आपको किसी भी कार्य में धन लाभ होने वाला है। इस बात का, ताकि आप पर अगर आप पर धन लाभ होने वाला है या फिर आपको कहीं से भी आपके धन में बढ़ोतरी होने वाली है और आपका कोई भी जो कार्य नहीं बन पा रहा था वह भी कार्य निर्विघ्न संपन्न होने वाला है।
और इसी के साथ तो आपको अगर स्वप्न में आपको सपने में कोई छोटी कन्या कोई सिक्का दे, तो इसे भी बहुत ही शुभ संकेत समझा जाता है। क्योंकि कन्या को भी कंजक जिसे हम कहते हैं, वो माँ साक्षात का दुर्गा का एक रूप ही है। इसीलिए संकेत से पता चलता है कि देवी माँ आप पर कितनी ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि कंजक को माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। और दोस्तों, इन नवरात्रि के पावन अवसर पर अगर आपको सपने में भी शंख देखने को मिले, तो समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में तरक्की होने वाली है। क्योंकि जिस तरह शंख की ध्वनि से पूरे नेगेट वहां से आसपास के माहौल की पूरी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, अ, जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा आती है, वैसे ही आपके जीवन में भी सकारात्मकता आने लगती है। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको इन नवरात्रि के दिनों में सपने में आपको एक सांप दिखाई दे, जब सांप आपको एक जगह बैठा हुआ दिखाई दे, तो इससे आपको जल्द ही धन लाभ होने वाला है और घर में संपन्नता आपकी आने वाली है। और दोस्तों, इन नवरात्रि के दिनों में भी माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना भी बेहद शुभ फलदायी मानी जाती है। और इसके लिए अगर आपको माँ लक्ष्मी की सवारी सपने में उल्लू दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि माता आपकी पूजा से अत्यंत ही प्रसन्न है और बहुत जल्द आपके घर पर धन संपदा भी आने वाली है। तो इस बात का भी यह संकेत माना जाता है। और दोस्तों, अगर नवरात्रि में आपने जो जौ बोए हैं, वह जौ हरे भरे निकले, वो सूखे हुए ना हो, तो ये बहुत ही शुभ फल माना जाता है। यानी कि माता रानी आप पर अत्यंत ही प्रसन्न है। और दोस्तों, इन नवरात्रि के दिनों के में अगर कोई महिला आपसे कुछ मांगने आती है, तो आपको उसे अवश्य ही कुछ ना कुछ देना चाहिए। क्योंकि यह भी एक शुभ संकेत हो सकता है कि माता रानी आपके घर पर आई हो उस रूप में। क्योंकि इन नवरात्रि के दिनों में कोई भी आपके घर पर कुछ भी मांगने आए, तो उसे अपने घर से खाली हाथ ना लौटाएं, उसे कुछ ना कुछ आप अवश्य ही दें। तो यह भी बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और इन नवरात्रि के दिनों में अगर आप सुबह-सुबह हवन दिखता है आपको, हवन होता हुआ, तो ये भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। क्योंकि हवन के से जो आसपास का माहौल है, वह सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है और नेगेटिविटी दूर होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे खास संकेत जो कि अगर आपको इन नवरात्रि के दिनों में दिखाई देते हैं, तो यह आपकी मनोकामना पूर्ण होने के संकेत हैं। जय माता दी।